नमस्कार छात्रों, नए सवेरे की शुभकामनाओं के साथ आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूँ। अभी तक हमने लगातार अक्षरों का अभ्यास किया है। वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़े। अभी मैं आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित घटक से जोड़ना चाहता हूँ। जो घटक है पद्य 1, पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता के कवि चंद्रपाल सिंह यादव, मयंक। इस अवधि में हम कविता के गायन का अभ्यास करेंगे। कविता का गायन। पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़ी दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मस्ती के दिन। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करे भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। धन्यवाद छात्रों। पढ़ना है जी पढ़ना है कविता के द्वितीय अवधि में आप सभी का स्वागत है। इस अवधि में हम इस कविता के कवि चंद्रपाल सिंह यादव जी की परिचय हम प्राप्त कर लेंगे। कविता के कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव। चंद्रपाल सिंह यादव हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। इनका जन्म 1 नवंबर सन 1925 उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में हुआ। इनका काव्य नाम है मयंक। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। हिंदी साहित्य में मयंक जी की परिचय सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार के रूप में है। ಈಗ ಈ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। प्रस्तुत पढ़ना है जी पढ़ना है कविता के इस माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? वे हमें अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाना चाहते हैं। हमें ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ 25 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ, ನಂತರದ 25 ವರ್ಷ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ನಂತರದ 25 ವರ್ಷ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ನಂತರದ 25 ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಎಂದು 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ विभागिಸಲಾಗಿದೆ। मनुष्य के
जीवन के कालखंड को 4 भाग में विभाजन किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತ करने का समय है। ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ। ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆಶ್ರಮವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ। ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ 3 ಆಶ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆ। ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 25 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು। इस तरह के हमारे सपने पूर्ण करने के लिए हमें खूब परिश्रम की आवश्यकता होती है। ದೇವರು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ। ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ವಂದನೆಗಳು।